તમે વાયલા એક સમાન નહીં હો ભાઈ એ પછી एक तीर एक कमान। मैं क्यों बुलवा रहा हूं ये पता पड़ा आपको? यहाँ मध्य प्रदेश के साथी, यहाँ गुजरात के साथी, यहाँ राजस्थान के साथी, मतलब भील भिलाना जितने भी है वो सारे एक जगह पे बैठे हुए हैं। तो हम एक समान हुए कि नहीं हुए? जय गुरु महाराज, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। अब हम लोग, मैं भी ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, थोड़ी सी बात रखेंगे हम लोग। क्या सोचा था कि गलियाकोट में लौट के नहीं आएंगे, ऐसा गलत। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आप सभी को। ये हमारे हीरालाल जी का तोड़ने वाला शब्द था, मैंने जोड़ने वाला कर दिया दामा जी का। मुझे ये बताओ, सिर्फ हाँ या ना में मैं सवाल पूछूंगा। हम 2015 से आप लोगों को बोल रहे हैं ग्राम सभा बनाओ, तो आपने बनाई क्या? कितनी ग्राम सभा बनाई आप लोगों ने? कुछ बनाई थी? ठंडे बस्ते में डाल दिया। हम ये बोल रहे हैं कि आदिवासी इलाके में इंडियन पेनल कोड, आरपीसी, सीआरपीसी सीधे तरीके से लागू नहीं होती, तो कलेक्टर, एसपी ने ऐसा कोई प्रावधान या सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान निकाला क्या? नहीं निकाला। हम ये बोल रहे हैं कि जल जंगल जमीन पे आदिवासियों का पहला अधिकार है, तो हुआ क्या? हुआ क्या? हम ये बोल रहे हैं कि महादेव का पानी बांसवाड़ा प्रताप को, डूंगरपुर को मिलना चाहिए, मिला क्या? हम ये बोल रहे हैं कि कदावा का पानी इस इलाके में आना चाहिए, अभी तक आया नहीं, लेकिन आने की तैयारी तो जरूर हो रही है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। हमें ऐसा आभास हुआ जैसे जैसे हम लोग डूंगरपुर से इस इलाके की ओर बढ़ते हैं, ये इलाका थोड़ा सा अनुशासनहीनता में आता, ऐसा लग रहा है क्या आप लोगों को? लगता है ये बाहर से लोग आके बैठे हुए हैं और स्थानीय आदमी अपने एक पेलो होने जाए, एक पेलो होने जाए, एक बाहर जाए, एक होने किए जाए। भाई हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? हम लोग आदिवासियों को एक करना चाह रहे हैं और हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वो सरकार से हम लोग मांगना चाह रहे हैं। हम तितर बितर रहेंगे तो क्या वो अधिकार दे पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। हमने ये भी कहा था गांव गांव जो दुनिया है उस दुनिया का जीर्णोद्धार होना चाहिए। गौरधर महाराज की हो, सरसुरमाल महाराज की हो, माऊजी महाराज की हो, ज्योतिषर महाराज की हो, वो दुनिया अभी तक पूरी तरीके से सही हुई कि खत्म हो गई? हमने ये बोला था, वो जो हम 2015 में हमें कहता था, अगर ये बात आज समझ के बाद तो आंखों लगे। मैं आज और क्या जाना चाह रहा हूं, यहां से रिपीट करना चाह रहा हूं 2015 की बात। बहुत बुरा लगेगा आप लोगों को। जब आदमी औरत बच्चा पैदा करना होता है तब ब्राह्मण से कोई मुहूर्त नहीं निकालते, कौन से समय में हम बच्चा पैदा करेंगे? और आज आप लोग बेणेश्वर में पूजा करवाने जा रहे हो, उनको पैसे दे रहे हो। बड़ा शौक की बात है हमारे लोगों के लिए। जितने भी हमारे मेल पटवाल भगत है उनसे आप लोग नारियल हवन करवाते हो, कोई मर जाता है उसकी समाधि सौंपने का काम करते हो, फिर उसके बाद में कोई जलाते हैं, उसके लिए आप संकल्प भजन मंडली करते हो और बेणेश्वर में पैसे दूसरे को देते हो। तो ये लड़ाई कौन लड़ेगा? हमने ठेका लिया, ले उठा क्या? हम लोग ये बार बार इन लोगों से लड़ेंगे? गलती आप लोग करोगे, लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। गलती आप लोग करोगे, सस्पेंड भवनलाल जी परमार होंगे, सस्पेंड दिनेश भाई खाने होगा। ये ठेका अब हम लोग नहीं उठाने वाले। गुस्सा आता है इसलिए बोलना पड़ता है। कब तक हम लोग वो उनके पीछे जाएंगे? हमने बोला 5वीं अनुसूची को संपूर्ण रूप से लागू करो। हमने बोला कि हमारा भील प्रदेश चाहिए। भील प्रदेश बन गया क्या? 70 साल से हमारे ऊपर ये राजनीतिक पार्टियां कभी उधर कभी उधर हमको फुटबॉल की तरह लात मार रही है और हमने थोड़ा सा इस इलाके में ये सोचा
भाई पहले से दम दे रहे जो है, हमारे में तो पहले से जरा दम है। आपका जो दम कम हो गया है उसको हम कौन सा टीका लगा के ये पेश करेंगे बताओ मुझे, कौन सी दवाई पीना है आप लोगों को? ना ये भी मैंने कामना नहीं ही एम आदमी तमार करने आगे निकले तब पीछे करे कहीं नहीं जाओ। तो ये हमारा जो भी झंझागट चल रहा है उसको खत्म करना है क्या? अभी तो 2 निकाले हैं, तो सरकार में जो भी हमारे एमएलए गए, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के गए, वो भी जोहार बोलने लग गए, वो भी जय आदिवासी बोलने लग गए, वो भी आरक्षण की बात करने लगे। जिस दिन आपके 17 एमएलए विधानसभा जयपुर में जाएंगे, निश्चित रूप से आपके बिल पटेल का सपना होगा, सलमान जी महाराज का सपना पूरा होगा, गोलगर महाराज का सपना पूरा होगा। लेकिन थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा? अभी हम लोग शिकायत सुनते हैं, हम लोग क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? वो हेडपंप लगाने के लिए लड़ रहे हैं। मारे कह रहे हेडपंप नहीं लागू, मारे वोट नहीं आलू है, ये हम लोग बहुत सुन रहे हैं। कोई कहता है मारे गैर आरसीसी रोड नहीं क्यों तुम्हारे वोट में आलू है, कोई कहता है ये सरपंच काम का नहीं है, कोई कहता है ये प्रधान काम का नहीं है, कोई कहता है 84 विधायक काम का नहीं है, कोई कहता है 7 विधायक काम का नहीं है। तो काम का कौन सा है? कौन काम का बताए मेरे को? कनकमल कटारा काम के है क्या? गणेश गोगरा काम का है क्या? महेंद्र मालवीय काम का है क्या? अर्जुन बबुरिया काम का है क्या? सबसे बढ़िया गोपीचंद होगा फिर आपके लिए। ऐसे बखेड़े में मत पड़ना। आपने आए भरे काले कलुटी में आपने माँ, लेकिन वो माँ होती है और आदिवासी परिवार ने आपको जो विचारधारा दिया है उस विचारधारा को सर पे लेके चलना। निश्चित रूप से आपके सपना हम लोग लड़ाई लड़के पूरे लड़ेंगे, पूरे करवाएंगे। भाई मैं ये दो क्षेत्र पर तमार मारे उबो रही क्यों कहा को ढेवड़ा गया जो है ये राजू भाई वलवाई ने सिलवा के दिया है, ये बेटा आपके सामने। तो मैं नेता हो गया क्या? आज हर कोई नेता बनना चाहता है, हर कोई एमएलए बनना चाहता है, हर कोई सरपंच बनना चाहता है, हर कोई प्रधान बनना चाहता है। हम लोगों ने ये लड़ाई कोई नेता बनाने के लिए की थी क्या? हम लोगों ने ये लड़ाई 5वीं अनुसूची को पूरी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए, ग्राम सभा को मजबूत बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, बिल प्रदेश बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। हमारे गोलगर महाराज ने जो कहा था जागे जो खड़े तमाम राजवालों है सोता जुगली सेले वाली, वो वारे तो भी स्टार्ट हुई है और आप लोग आपस में लड़ रहे हैं और अनुशासन ही नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, आगे जाएंगे तो मानगढ़ आता है। अब मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है, गोलगर महाराज जब आंदोलन कर रहे थे डूंगरपुर के भक्तों को पता चल गया ऐसा कुछ वहां होने वाला है। भगत लोगों ने तो कहा कि महाराज मानगढ़ पे अनुशासन नहीं है, मानगढ़ पे अनुशासन नहीं था जिसकी वजह से वहां गोलीबारी हुई। अगर अनुशासन होता तो वहां पे बिल नहीं मारे जाते। ये बात कोई नहीं बताएगा आपको, ना तो मेट बताएगा, ना कोटवाल बताएगा, ना भगत बताएगा। ये बात हमारे पास में है तो हम लोग बता रहे हैं आप लोगों को। तो ये जो जितना भी हमारा जनजागरण पूरा हो गया है क्या? ये आप में जो करंट चल रहा था 2015 से, उस करंट में 440 वोल्ट का झटका था, आज की तारीख में 220 हो गया है। वो कमजोर क्यों हुआ? इसका जवाब आप लोग खुद मंथन करना। एमएलए बनते हैं, मैं आज थोड़ा सा राजनीतिक हमारा बिल बनते हैं, जो आदिवासी परिवार है वो राजनीतिक था है और रहेगा, दिन संगठन था है और रहेगा, दिन धार्मिक था है और रहेगा, मॉडललेस था मॉडललेस रहेगा। यूं हरो नहीं है भाई, पानी है खेल के तार बार फिर के उस पड़े क्योंकि तुम्हें कमजोर था क्या? मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो आपका आदिवासी परिवार, हम लोग नेता, हमने भवर जी ने तो आपका 2017 में चालोद में राजू भाई बैठे हुए हैं, वहां पे भवर जी ने एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? जिस दिन आदिवासी परिवार के लोग परिपक्व हो जाएंगे उनके लिए 2 रास्ते खुलेंगे। एक रास्ता तो उधर जाएगा जो आपका, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, एक रास्ता राजनीति की ओर जाएगा। तो
और जो लोग परिपक्व हो रहे हैं उन लोगों को हम लोग विधानसभा लोकसभा में भेजना चाह रहे हैं। आज देख लो सामने चढ़ जाओ, आज देख लो आप लोग सभी लोग, आपने अखबार पढ़ा होगा, गुजरात के साथी आए हैं, मध्य प्रदेश के साथी आए हैं, केंद्र सरकार ने जो बजट पास किया है उस बजट में आदिवासी को घंटा भी नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया आदिवासियों को। हमारे 46 सांसद वहां चाहे वो समोसा खाने जा रहे, हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया, पूरे देश के आदिवासियों को समझ में नहीं आया और सारा का सारा आदिवासियों का पैसा दूसरी जगह खर्च किया जा रहा है। तो जब आदिवासी परिवार में से कोई आदमी तैयार होकर जाएगा और लोकसभा में बोलेगा कि हमारे आदिवासियों के लिए हमारा पैसा कहाँ है, कम से कम जो 1931 की जनगणना है 7%, तो आप लोग करोड़ों रुपए का बजट बनाते हो तो उसमें से 7% पैसा तो आदिवासियों को दो। हमारे लोग अंतर है, थोड़ा जानकार नहीं है, એટલે આપણે ભાષામાં કહેવા ચાહો ત્યાં કેન્દ્ર સરકાર દિલ્હી વાળી સરકાર 100 રૂપિયા ખર્ચ કરે તો દેશ में अगर 8% आदिवासी तो 10 રૂપિયા તે आदिवासी ने भाग में आवे या भी पेला खाई गया ने तमे बोलता જ नहीं हो तो तुम्हारा हारू लड़ाई लड़ेगा कौन। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, कमर कस लो, ये नीतीश भाई अभी बोल के गए हैं, अभी हमारे